हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। हमारे छोटे छोटे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे थे कि सर लॉ में क्या अमेंडमेंट आ गई आखिरकार। तो मैं आ गया, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि आखिरकार लॉ में क्या आई है अमेंडमेंट। मैं बताना चाहता हूं आपको क्या होने वाली है वो अमेंडमेंट। चलो मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको आईसीआई की वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। ठीक है, आईसीआई के होम पेज पे लेके चलता हूँ। ये भैया आईसीआई का होम पेज है और ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये एक गलती है जो बहुत दिन से थी और अब उसको सुधार दिया गया। अगर आप आईसीआई के होम पेज में आओगे तो यहाँ आप अगर न्यू स्टडी मटेरियल में क्लिक करोगे, न्यू स्टडी मटेरियल में जाके फाउंडेशन में जाओगे, इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करोगे। यहाँ पर देखो कॉरिजेंडम दिखाई दे रहा है आपको। ये कब दिया जाता है पता है? जब आईसीआई से इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कोई गड़बड़ हो जाती है तो वो ये समझाने के लिए यहाँ पे कोरिजेंडम डालते हैं। तो ये जो इन्होंने डाला है अमेंडेंट, इसमें इन्होंने क्या डाला है जरा सा खोल के देखते हैं। कई बार मैंने क्लास में ये बताया हुआ है पहले भी, ठीक है, कि जब आप ओपीसी देखते हो तो ओपीसी में इंडियन सिटीजन चाहिए। रेसिडेंट हो या ना हो उसकी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन बुक में अभी भी लिखा हुआ था कि 120 डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में होता है। मैंने बहुत बार अपने लेक्चर में बोला है कि ये चीजें गलत है, ये 120 डेज गलत है, क्योंकि अब उसकी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि वो रेसिडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो फिर 120 डेज लिखने का लॉजिक क्या है कि रहना पड़ेगा फिर भी। तो ये चीज इन्होंने इंटर के मटेरियल में पहले ही ठीक की हुई थी, लेकिन फाउंडेशन के मटेरियल में ये गलती चली हुई आ रही। अब उन्होंने रिवाइज्ड कंटेंट में इसको क्या किया है कि 120 डेज को हटा दिया है। तो बच्चों, आपके लिए सिंपली ये समझना है कि अगर एक नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, वेदर और नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता रेसिडेंट है या नहीं, ठीक है, वो इंडिया में ओपीसी बना सकता है। दैट इज इट। कोई 120 डेज की कंप्लायंस नहीं है, उसका बस इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। रेसिडेंट हो चाहे नहीं हो तो बहुत अच्छा, ना हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। कोई भी कंप्लायंस नहीं है 120 डेज की रहने की। लेकिन इससे ना अब एक नई प्रॉब्लम चालू होती। क्या बोलो तुम? अब जो बच्चे, ठीक है, जो बच्चे कर क्या रहे हैं, जो बच्चे पुरानी वाली आरटीपी सॉल्व कर रहे हैं, अब पुरानी वाली जो आरटीपी है उसमें तो ये चीजें अमेंड हुई नहीं है, उसमें तो ये अमेंड हुआ नहीं है, उसमें तो ये चीज चेंज हुई नहीं है। ठीक है, देयर हैज बीन नो अमेंडमेंट। तो अब बात क्या है, जब वो ये क्वेश्चन करेंगे, जैसे रॉबर्ट वाला जो क्वेश्चन था जो पेपर में आया था, अब उसमें ये 120 में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटा एक चीज ध्यान में रखना, ओपीसी का मेंबर बनने के लिए या ओपीसी का नॉमिनी बनने के लिए सिर्फ दो चीज देखना। एक, उसका नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, और दूसरा उसका इंडियन सिटीजन होना। बस ये दो चीज देखना। इस चीज से रत्ती भर हमें फर्क नहीं पड़ता कि वेदर वो 120 डेज इंडिया में रहे ना रहे। सो थैंक यू सो मच आईसीएआई, आपने जो प्रॉब्लम थी, जो गलती थी, उसको ओन अप किया और उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया। वेरी वेरी गुड। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर लेकिन हमारे पास जो प्रिंटेड मटेरियल आया है उसमें अभी भी 120 डेज लिखा है। सर एक चीज नोटिस करो कि वो जो ऑनलाइन वाला मटेरियल है ना, जो आईसीआई का ऑनलाइन वाला मटेरियल है, उसमें अगर आप देखो तो ये चीजें उन्होंने ऑलरेडी चेंज कर दी है। जैसे यहां लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करो। अगर मैं कंपनीज एक्ट खोलूं और इसमें ओपीसी में जाऊं, चलो छोड़ो, जल्दी चलो, जल्दी चलो सर, ओपीसी में जाऊं तो देख लो यहां पर अब 120 डेज का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ, आप देख लो। ठीक है, सीधा सीधा दिया हुआ है मेमोरेंडम होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, वेदर और नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, मतलब हो या ना हो, शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट एन ऑफिस। वो स्टे ऑफ 120 डेज अब नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये बताया गया है एक्सप्लेनेशन में कि रेसिडेंट का मतलब होता है 120 डेज। ये नहीं बोल रहा है आपको 120 डेज रहना है, क्योंकि रेसिडेंट बनना जरूरी ही नहीं है। तो उन्होंने ऑनलाइन मटेरियल में ये अमेंडमेंट कर दिया है। अगर आपके ऑफलाइन मटेरियल में ये अमेंडमेंट ना रहा हो तो उसको काट के ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी अमेंडमेंट। आपको लोग यूट्यूब पर उल्टी सीधी चीजें बोल के मिसगाइड ना करें, इसलिए मैंने एक बहुत छोटा सा प्यारा सा वीडियो आपके लिए बना दिया। द अमेंडमेंट इज ओनली दैट नाउ अ पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, whether or not resident in India, if he's a natural person, then he can incorporate an OPC in India, और उसका वो नॉमिनी भी बन सकता है। एज सिंपल एज दैट।